नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। कोरिया जिला के कलेक्ट्रेट ऑफिस के समक्ष आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन व्यक्ति को देखिए, इन व्यक्ति को गौर से देखिए। ये अक्सर दूसरे की समस्या रहती रही, उनकी समस्या को लेके हर जगह दौड़ते हुए देखा। आज हमें पता चला कि इन्हें ही समस्या हो गई है। जो दूसरे को समस्या को सुनने के लिए, उनकी समस्या को लेके जगह जगह दौड़ते थे, आज इनको ही समस्या है। क्या समस्या है इनको और कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं, चलिए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। आपका अरविंद जी, एक बात बताइए कि आपको ऐसा क्या समस्या हो गया है कि जो आप परेशानी में इतना जूझ रहे हैं? मुझे किडनी की समस्या से मैं ग्रस्त हूँ। वर्ष 2021 से मेरे अभी वर्तमान में मैं डायलिसिस पे चल रहा हूँ, विगत 6 माह दिसंबर माह से। और वर्ष 2021 से किडनी की समस्या एक गंभीर समस्या है। ये सभी को विदित ही है कि ये ट्रांसप्लांट तक जाकर खत्म होता है, और उसमें भी सफल या असफल होना की कोई पूरी तरह गारंटी नहीं होती है कि आपका ट्रांसप्लांट हो गया आप असफल। लेकिन हाँ, ठीक है, मनुष्य को जीवन मिला है और मैंने अपनी पूरी जीवन जो है लोगों की लड़ाई करते ही बिताई है। और मुझे आज भी लगता है, और जब जब ऐसा मौका मिलता है, इस स्थिति में भी मैं जो है लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ। परंतु वर्तमान समय में मैं जो है स्वयं की समस्या से जूझ रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा, ये पत्र में दोनों किडनी का इलाज मेरा जो है 21 से चल रहा है। मैंने लगातार छत्तीसगढ़ शासन के लोगों को पत्र देकर थक चुका हूँ। ये जो छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की जो सरकार है वो पूर्णतः रूप से फेल हो गई। इस प्रकार से आप बोल रहे हैं पूर्णतः रूप से फेल है। सरकार आपको 5 लाख रुपए तक दे रही है। भैया, आयुष्मान में आपको 5 लाख तक का स्वास्थ्य में जाइए, आप बकायदे इलाज करवाइए। देखिए, कथनी और करनी में दोनों में काफी फर्क होता है। आपको मैं ये प्रथम पत्र दिखा रहा हूँ, 4/10/2024, सामान्य स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री को जो है ये पत्र जो है, और लगातार मैंने इसमें स्मरण पत्र भी दिया है। दूसरा पत्र जो है विधायक भटगांव लक्ष्मी राजवाड़े। तीसरा पत्र है छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। चौथा पत्र है जो है 24/9/2024 को माननीय भैयालाल राजवाड़े जी के पत्र से मैंने जो है ये समस्त दस्तावेज, इलाज के दस्तावेज सहित इसको मुख्यमंत्री निवास पे प्रथम जनदर्शन पे, मुख्यमंत्री जनदर्शन पे दिया। ये वादे करते हैं कि हमने इसका इलाज किया, 50,000 1 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत हो गया। ये अभी ये इस पत्र 9वें माह के पत्र पे ये 1/4/2025 को मुझे ये पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से आर्थिक सहायता प्राप्त राशि करने के संदर्भ में कार्यालय मुख्यमंत्री निवास छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक। इसकी जांच 9 माह से चल रही है। आप खुद सोचिए, छत्तीसगढ़ शासन अभी मुख्यमंत्री जी, इनके मंत्री लोग गांव गांव में जाकर सुशासन लगा रहे हैं और तुरंत समस्या का निराकरण का। क्या मुख्यमंत्री से भी बड़ा छत्तीसगढ़ में कोई पद है जिसके यहाँ मैं गुहार लगा सकता हूँ? जब 9 माह में एक पीड़िता प्रसव का जो बच्चा होता है वो शिशु आकार ले लेता है। अगर आप अंदाज लगाइए कि अगर कोई सीरियस कंडीशन का गंभीर मरीज होगा तो क्या उसको मरणोपरांत वो राशि प्रदाय की जाएगी? लेकिन एक तो इसमें एक चीज और है, सरकार आपकी क्यों बात सुने? अक्सर तो आपने देखा है कि हम तमाम दर्शकों ने हमारा देखा कि जो सरकार अक्सर उनकी बुराइयां करते रहते हैं, तो फिर उन्हीं से आप भला का उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, सरकार का काम है सभी को समानता के दृष्टिकोण से देखना, सभी को समानता की दृष्टिकोण से देखना। और अगर मेरा यह काम नहीं हो तो बदलापुर की राजनीति करना जो है यह मनुष्य का कार्य नहीं हो सकता। क्या छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, ऐसे न जाने तमाम सैकड़ों आप लोगों ने देखा होगा, चाहे
सीतापुर के बच्चों के जो है पोस्टमार्टम का कांड हो, या मोपेड से लाश ढोकर ले जाने का कांड हो। अभी मैंने एक समाचार पे देखा कि महिला जो है जन्म प्रमाण पत्र के लिए चावल बेचकर जो है, और ये झूठे सुशासन, तो क्या यही सुशासन है? अगर ऐसे ये सुशासन है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम मोदी जी की गारंटी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा सुशासन न चलाइए। आप कुशासन के जगह दुशासन का शासन चलाइए, जहां लोगों को ये पता चले कि कुशासन के जगह दुशासन का शासन चल रहा है, जिसमें महाभारत का होना तय है। एक बात बताइए कि आप ये बोल रहे हैं कि इतना दिनों से आप ये बीमारी से ग्रसित हैं, तो आपका इलाज कैसे हो रहा होगा? जब सरकार आपकी नहीं सुन रही है, तो आपका इलाज कैसे हो रहा है? रोजी मजदूरी कर दोनों मियाँ बीवी इलाज करा रहे हैं, रोजी मजदूरी कर जो है इलाज करा रहे हैं। प्रति माह जो है मुझे इलाज के लिए 40 से 45,000 रुपये खर्च। बहुत अच्छा है कि हम लोग जो है दोनों पति पत्नी जो है संयुक्त रूप से एक दूसरे का सहयोग कर छोटे काम धंधे करके और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण, भरण पोषण और अपना इलाज खेती किसानी मजदूरी कर चला रहे हैं। पर जब दोनों किडनी डैमेज है, उसके बावजूद भी आप मजदूरी कर रहे हैं? कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, आज ही मैंने दैनिक भास्कर समाचार पत्र में पढ़ा, एक व्यक्ति है जिनके जो है आंत जो है बाहर में टांग कर और यूरिनल मूत्र की थैली जो टांग कर वो प्रतिदिन 40 किलोमीटर, ये अपने साहस की बात है कि जिसको डॉक्टरों ने यह साफ स्पष्ट तौर पे मना कर दिया था कि यह व्यक्ति जो है चल नहीं पाएगा, परंतु वो अपने हौसले के बावजूद प्रेमानंद जी महाराज किडनी के डायलिसिस से विगत जो है प्रेमानंद महाराज जी लगभग 18 सालों से डायलिसिस पे चल रहे हैं और लगातार वो अपनी नित्य क्रियाओं को कर रहे हैं। इसी तरह मैं भी अपने हौसले के बावजूद अपनी नित्य और जीवन की दिनचर्या को कर रहा हूँ। तो जब इतना तमाम आप कर रहे हैं, तो फिर बाकी जगह फिर आवेदन देने की आपको आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या है कि आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि शासन जो है स्वयं बताता है, अपनी बखान करती है कि हम आम जन, गरीब, किसान, मजदूर के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। मुझे आप उसकी पात्रता के दायरे में अगर मैं आता हूँ तभी तो आप मुझे, अगर मैं उसके पात्र नहीं होता तो उसके लिए मैं आवेदन ही नहीं। मैं उसकी पात्रता रखता हूँ, निर्धारित मापदंड की पात्रता रखता हूँ। मैं कोई उद्योगपति नहीं हूँ, ना मैं कोई बड़ा कारोबारी नहीं हूँ, ना मेरा कोई लंबा चौड़ा कारोबार है। कृषि और मजदूरी जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, जिसके लिए शासन इन महत्वाकांक्षी गरीब किसानों के लिए चलाती है, ये आप लोगों ने शासन के सभी समाचार पत्र, विज्ञापन, टीवी, मीडिया, न्यूज चैनल, भाषणों के माध्यम से सुना होगा कि हम सरकार 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज कराती है। क्योंकि मैं उसकी पात्रता रखता हूं, इसलिए शासन से गुहार लगा रहा हूं। शासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन एक तो बड़ा ही आश्चर्य वाली बात है, आपने अक्सर देखा होगा कि अरविंद जी जो हमेशा सरकार की बुराइयां गिनाते रहते रहे, हमेशा बोलते रहे कि ये कार्य गलत हो रहा है, कभी इनको आप धरना के स्तर पे देखते रहे, लेकिन आज एक तो बड़ा ही शर्म लग रहा है कि अगर जो सरकार जो जनता को दे रही है, उन उन ये कई महीनों बीत गए, मतलब सालों बोल सकते हैं, कई सालों बीत गए, आवेदन पे आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार इनको ध्यान नहीं दे रही। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल बन के बैठा हुआ है।